वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर एक तीखी टिप्पणी की है। जो रणवीर इलाहाबादिया है, इसकी जो घटना है ये आप सभी जानते होंगे, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया ने जो समय रैना है उसके शो में एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी। वो इतनी अभद्र थी कि उस टिप्पणी को मैं यहाँ नहीं बता सकता। इस टिप्पणी के बाद जो है रणवीर इलाहाबादिया पर केस हुआ, और केस होने के बाद जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जमानत तो दे दी है, परंतु कुछ शर्तें लगाई है। उसमें से एक शर्त है कि रणवीर इलाहाबादिया जो है अपना पासपोर्ट जो है उसे जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट की बात क्यों की है, अगर रणवीर इलाहाबादिया ने देश छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रत्यार्पण है ये काफी कठिन हो जाता है, और रणवीर इलाहाबादिया जो है इस केस से बाहर निकल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है उसे एक शर्त लगा दी कि तुम अपना पासपोर्ट जमा करा दो। अब दूसरा सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट क्यों किया। उसके पीछे रीजन है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी बहुत तीखी है। टिप्पणी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के जो मापदंड है उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि आपको जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, इस आज़ादी के नाम पर तुम समाज के जो मापदंड है उसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, या उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये टिप्पणी किसने की है? ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि समाज का अपना एक मापदंड होता है, समाज का अपना एक संस्कृति होती है, समाज के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। यदि आप समाज की जो संस्कृति होती है, संस्कृति को हटा दोगे, समाज बिखर के खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से राज्य में लॉ होता है, अगर राज्य में से लॉ या कानून हटा दिया जाएगा तो राज्य बिखर जाएगा। उसी प्रकार से अगर समाज से उसकी संस्कृति को हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए तो समाज जो है वो बिखर जाएगा। और जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की आजादी है, ये लोकतंत्र का प्राणवायु है। कैसे है? अगर आपके लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो समझ जाओ कि आप अपने लोकतंत्र में पंगु बन चुके हो। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। एक तरह देखा जाए तो ये एक हिटलरशाही होगी, अगर समाज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो। परंतु अगर उसी आजादी के एवज में, उसी आजादी के नाम पर आप समाज के जो मापदंड होते हैं उसके खिलाफ बात करोगे तो ये सबसे घिनौना चीज है, सबसे अश्लील चीज है। एक राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे दो हाथ फैलाने का अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक मेरे हाथ किसी अन्य के नाक को स्पर्श न करता हूं। कहने का मतलब ये था कि मेरे जो हाथ है उसे मैं वहां तक ही फैलाने का मुझे अधिकार है जहां पर किसी अन्य की नाक मुझसे स्पर्श ना हो। और यही बात महात्मा गांधी ने कहा था अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी वहां समाप्त हो जाती है जहां पर किसी अन्य की अभिव्यक्ति की आजादी शुरू होती है। और यही बात जो है जापान के अकीरा कुरोसावा, अकीरा कुरोसावा जो है जापान के एक महान फिल्म निर्माता है, उन्होंने कही थी अपने शिष्यों से। शिष्य को ये बोला था उन्होंने कि आप मस्ती करो, आप मौज करो, आप जश्न मनाओ, परंतु एक सीमा में रहकर करना। जहां पर सीमा टूटती है तो वो मस्ती, वो मौज और वो जो जश्न है वो अश्लील हो जाता है। और यहाँ पर जो समय रैना के जो शो में रणवीर इलाहाबादिया ने जो अभद्र टिप्पणी की है, ये टिप्पणी जो है मर्यादा, जो समाज का मापदंड है, इसकी सीमा को तोड़ देता है। अब जो कानून है, जो लॉ है, ये राज्य बनाता है, परंतु एक मर्यादा का जो नियम है, मर्यादा का जो मापदंड है, ये समाज बनाता है। अगर ये मर्यादा टूटती है तो ये अश्लील हो जाती है। अगर ये मर्यादा टूटती है तो ये अश्लील हो जाती है।
अकीरा के अकॉर्डिंग। अकीरा ने वही तो बोला था कि अगर आप मौज-मस्ती करते हो, जश्न मनाते हो, परंतु उस जश्न की एक सीमा टूट जाती है, तो वो सीमा जहाँ टूटती है, वो सीमा क्या हो जाती है, वो अश्लील हो जाता है। वो मज़ाक, वो जश्न अश्लील हो जाता है। वो मज़ाक और वो जश्न जो है अश्लील हो जाता है। तो यहाँ पर जो समय रैना के शो में रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी की है, वो अभय टिप्पणी जो है समाज के मापदंडों के खिलाफ है। इसलिए वो जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी हो जाती है, अश्लील हो जाती है, अकीरा के अकॉर्डिंग। हुआ क्लियर? इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो अभिव्यक्ति के लिए जो टिप्पणी की है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप समाज के मापदंडों के खिलाफ बोल नहीं सकते। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी जो है समाज शास्त्र को समझने में, अभिव्यक्ति को समझने में, मौलिक अधिकार समझने में और व्यक्ति को समझने में सहायक होगी। और इस टिप्पणी के माध्यम से आप अपनी सोच, समझ को विस्तृत कर सकते हो। और ये टिप्पणी आपको कहाँ काम आएगी? यूपीएससी या पीएससी में आपको काम आएगी कहाँ पर? निबंध में काम आएगी। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये टिप्पणी थी, ये टिप्पणी याद रखना। अगर आपको कभी ऐसे आता है इस संबंध में तो आप टिप्पणी का उल्लेख कर सकते हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक होना चाहिए? और जो 3 वाक्य बताए आपको मैंने, महात्मा गांधी का एक कि मेरी आज़ादी वहाँ तक सीमित है जहाँ तक किसी अन्य की आज़ादी का हनन ना हो। दूसरा वाक्य आकिरा का है कि तुम मौज करो, तुम मस्ती करो, तुम जश्न मनाओ, परंतु वो जश्न, वो मस्ती और वो मौज की एक सीमा होना चाहिए, जहाँ सीमा टूटती है वो अश्लील हो जाती है। और तीसरा वाक्य था राजनीतिक वैज्ञानिक का, उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ हिलाने का अधिकार वहाँ तक है जहाँ तक किसी अन्य की नाक मेरे हाथ से स्पर्श ना होती हो। ये तीनों वाक्य जो है आपको निबंध में काम आ सकते हैं। ये टिप्पणी आपको काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।